अब बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन 3D का सवाल है। यहाँ पे बोला गया क्यू एंड आर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स हैं क्यू और आर। ये दोनों वर्टेक्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। लाइन क्या है? x प्लस 3/5 इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इक्वल टू जेड प्लस 4/3। ठीक है, अब क्या बोला गया? क्यू आर की लेंथ दी गई है 5, तो क्यू आर की लेंथ गिवन है 5। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पी के कोऑर्डिनेट है 0,2,3। अब ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया गिवन है m बाई एन। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा है। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हो गया क्यू आर और हाइट हमको पता नहीं है, तो हाइट हमने मान लिया पी एम। तो हाइट हो गई पी एम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। क्यू आर हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्यू आर क्वेश्चन में गिवन है 5। तो क्या हो गया? हाफ 5 इंटू पी एम। पी एम हमको नहीं पता, हमें केवल पॉइंट पी पता है। अगर हमें किसी भी तरीके से अगर पॉइंट एम पता चल जाए, अगर जैसे ही हमको पॉइंट एम पता चल जाएगा तो पी एम की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब पॉइंट एम रखा कहाँ पे है? पॉइंट एम रखा है इसी लाइन क्यू आर पे, इसी लाइन क्यू आर पे। करेक्ट है। अब किसी लाइन क्यू आर के ऊपर कोई भी अगर जनरल पॉइंट निकालने हो तो क्या करते हैं? इसको लैम्डा मान लेते हैं। तो x बराबर क्या आ गया? 5 लैम्डा माइनस 3। y बराबर क्या आ गया? 2 लैम्डा प्लस 1। z बराबर क्या आ गया? 3 लैम्डा माइनस 4। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या कोऑर्डिनेट आए? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन। अब हमें करना क्या है? हमको लैम्डा अननोन है, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? लैम्डा। गौर से देखो तो पी एम लाइन क्यू आर के परपेंडिकुलर है। करेक्ट है। पी क्यू आर की डायरेक्शन आपको पता है। अगर लाइन इस फॉर्म में लिखा हो, असिमेट्रिक फॉर्म में, तो 5, 2, 3 इसके क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर क्या आ जाएंगे? 5,2,3। ये आ गया 5,2,3। इट इज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर। अब अगर हमें पीएम के भी डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, तो पॉइंट पी पता है, पॉइंट एम पता है, तो अगर दो पॉइंट पता है तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं? उन दोनों पॉइंट को आपस में करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके या वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके। जैसे देखो ये 0 है, ये 5 लैम्डा माइनस 3 है, तो क्या आएगा? 5 लैम्डा माइनस 3। ये क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो 2 लैम्डा माइनस 1। 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 7। आपको पता होगा ना, अगर दो पॉइंट P और Q आपको पता हो और ये x1 y1 z1 हो, ये x2 y2 z2 हो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ कैसे आता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 ऐसे आता है। तो मैंने ऐसे ही पीएम के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब बेटा आपके लिए अगर यहाँ तक कुछ वेरिएबल रहा हो, अगर आपने यहाँ तक कुछ सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्यू आर पी एम के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। मतलब क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट पीएम के साथ लेंगे तो क्या आना चाहिए? जीरो। तो ये क्यू आर की डायरेक्शन है, ये पीएम की डायरेक्शन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 25 लैम्डा माइनस 15। दोनों के y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, 4 लैम्डा माइनस 2। दोनों के z कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, और इक्वल टू क्या आएगा? 0। 25, 29, 38 लैम्डा। 15 तो 17 माइनस 38। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा आ गया 1। अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, तो आपके पास पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट आ गए। ये आपके पॉइंट एम थे, तो लैम्डा अगर 1 आ गया तो कितना आ गया? 2, 3 और माइनस 1। पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमको पहले से पता थे, तो पीएम की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पीएम की डिस्टेंस कैसी आएगी? वही
तो ये आ गया 1, ये आ गया 16, तो ये कितना आ गया √21। तो अब फाइनली हम अपनी बात पे आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आया था, हाफ 5 इंटू PM आया था। PM हमारा कितना आ गया है, 21 आ गया है। तो ये आ गया √21। क्वेश्चन में ये गिवन था m/n के बराबर। तो 5√21n बराबर 2m, या फिर 2m माइनस 5√21n बराबर 0। यही आपका आंसर आ गया। यही ऑप्शन लिखा होगा 2m माइनस, हाई ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।